नमस्कार, मैं अभी कैमूर पहाड़ी की वादियों में स्थित गुप्तेश्वर नाथ धाम के पास मौजूद हूं। आज पहला सोमवार है और यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी तक दर्शन करके वापस लौट चुके हैं। दर्शन पूजन का कार्य प्रशासन और जो यहाँ पर धाम कमेटी है उनके द्वारा कराया गया और लगातार जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार जो आज दर्शन पूजन का कार्य हुआ वो सुगम रहा और श्रद्धालु यहाँ से खुशी खुशी वापस गए। हमारे साथ अभी मंदिर विकास कमेटी के अध्यक्ष हैं गोपाल जी खरवार, जिनके देखरेख में बहुत दिनों से इस मेले का आयोजन होता आया है। आज क्या स्थिति रही, क्या कुछ व्यवस्था इनके द्वारा किया गया है, इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं। गोपाल जी, आज का दिन कैसा रहा, बताइए सर। आज का दिन बहुत सही रहा। कुशल से सब यहाँ के यात्रीगण श्रद्धालुओं ने अपने घर लौट गए और हर एक तरह से कमेटी की व्यवस्था किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर प्रशासन का इस बार क्या सहयोग है? नहीं, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा हमारे साथ में। यहाँ लोग रहते भी, आते जाते हैं डेली यहाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि लोग अभी आए, हम लोग यहाँ पहुँचे तो बताया गया कि कमेटी का गठन नहीं हुआ है। लोग कुछ बता रहे थे, यहीं के लोग कुछ बता रहे थे, क्या सच्चाई क्या है? वो सच्चाई है कि वो लोग देखिए हमारी परिवार के लोग हैं तो वो लोग हिस्सा मांगते हैं सर, तो कमेटी में कौन सी हिस्सा होता है? ये तो कोई घर का टोपरा नहीं है। माने कैसा हिस्सा मांग रहे हैं? वो कहे कि आप कर रहे हैं कमेटी तो हमको हिस्सा दीजिए, तो हम कहाँ से हिस्सा देंगे उन लोगों को? तो यहाँ तो ये कमाने वाला थोड़े धाम है, ये तो सेवा करने वाला धाम है। नहीं तो वो लोग कमाने का चक्कर में लोग पड़े हैं। तो माने कमाने का यहाँ से पैसा ले जाना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, वो लोग यही चक्कर में हम ले जाएंगे यहाँ से। देखिए, इनके द्वारा जिस तरह से बात बताई जा रही है ये एक गंभीर मामला है और मामला इसलिए गंभीर है कि धाम जो होता है श्रद्धा का केंद्र होता है और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, बाबा भोले का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इस धाम को अगर कोई अर्थोपार्जन का साधन बना ले तो ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। गोपाल जी खरवार जो बहुत दिनों से इस धाम के प्रबंधन के अध्यक्ष रहे हैं और इनके द्वारा आज तक जो भी यहाँ पर जो श्रद्धालु आए इनके नेतृत्व में जिस तरह से व्यवस्था की गई उस व्यवस्था के अंदर ये सारे दर्शनालु यहाँ से खुश होकर गए, दर्शन करके गए। किसी भी श्रद्धालु को कोई यहाँ कष्ट नहीं हुई। लेकिन जो बात सामने आ रही है ये काफ़ी दुखद है और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। गोपाल जी लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं कि भाई यहाँ पर जो भी है वो विकास कार्य होते रहे और इस बार भी इनके द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि 80 जो गैस सिलेंडर ऑक्सीजन का जो 80 सिलेंडर है इनके द्वारा अपने स्तर से मंगाया गया है। जैसा ये बता रहे हैं कि प्रशासन का भी सहयोग इस बार मिल रहा है। हमारे साथ एनसीपी के जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह जी भी हैं, दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर अभी आकर इनके द्वारा धाम के सुविधाओं को जायजा भी लिया गया और जानने का कोशिश किया गया कि क्या कुछ सुविधाएं हैं। दर्शन कर लिया आप? जी जी बिल्कुल। कैसा रहा व्यवस्था अंदर में? अंदर में व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं था, ना रास्ता की कोई व्यवस्था है। यहाँ गुप्ता धाम तक पहुँचने के लिए गुप्ता धाम भोले बाबा का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्ता है यहाँ का। लेकिन यह पहाड़ियों के बीच में, जंगल के बीच में है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। ना अच्छा सड़क बनाया गया है, ना पीने का पानी का व्यवस्था किया गया है। और अध्यक्ष जी गोपाल खरवाल जी ने बताया कि ऑक्सीजन तक सिविल सर्जन साहब नहीं दे रहे हैं और सरकार के लोग व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। बताइए, जब रोड का व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं, जब रहने का शेड का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, और जो गुफा के अंदर में ऑक्सीजन का कमी होता है, मेरा ही दम घुट रहा था और यहाँ मैडम थी, उप प्रमुख थी, उनका भी दम घुट रहा था, हम लोग साथ में थे। और यहाँ कोई भी ऑक्सीजन, जो उनकी सासाराम में बहुत बड़ा ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया है सिविल सर्जन के बगल में, लेकिन एक भी यहाँ सिलेंडर नहीं दिया गया है। तो बहुत ही हम मांग करते हैं कि सरकार का ध्यान जाए। बहुत महत्ता वाला जगह है शंकर जी का, सावन के दिन में और महत्ता है। रोड का व्यवस्था हो ताकि विश्व का पर्यटक स्थान बन सकता है गुप्ता धाम। देखिए, ये एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, हो सकता है कि पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर इनका नज़रिया अलग हो, लेकिन सुविधाएं तो हैं। कुछ सुविधाओं की यहाँ घोर अभाव है, उन सुविधाओं को विकसित करने की जिम्मेवारी है। देखिए, हमारे साथ एक महिला आई हैं जो कोचस प्रखंड के पूर्व प्रमुख है, अच्छा कांग्रेस के महिला अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। इनसे भी ये बात कर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये भी दर्शन करने पहुंची हैं और दर्शन करके वापस लौटी हैं। कैसा रहा सफर दर्शन करने का? सफ़र तो बहुत ठीक नहीं था। उसमें गए हम लोग तो बहुत सांस दम घुटने लगा और यही सरकार से मांग करती हूँ कि यहाँ के कहाँ कहाँ से बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। अगर नहीं यहाँ ऑक्सीजन लगाएंगे सब तो कैसे श्रद्धालु तो मर जाएगा। तो आएगा सब अपना मतलब श्रद्धा के लिए मांगने के लिए कि हमको शंकर जी अच्छा रखिए, हमको अथुर क्या हम वहीं मर जाएंगे तो अच्छा नहीं है। तो मैं सरकार से ही मांग करती हूँ कि यहाँ विधि व्यवस्था ठीक रखें
और यहाँ जितना श्रद्धालु आए हैं हंसी खुशी से जाए। यही ये कांग्रेस के महिला प्रकोष्ठ के रोहतास जिला अध्यक्ष हैं। इनका भी कुछ न कुछ शिकायत है, जिस शिकायत को शायद सरकार को सुनना चाहिए और उसे दूर करने की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। अब कार्रवाई सरकार के द्वारा क्या की जाती है अब तो समय बताएगा। एक श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करके वापस लौटे हैं। इनके मन में कुछ इस तरह की जो कमी है उसको बताने की जिज्ञासा है और बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकें। क्या कुछ कमी दिखाई पड़ी आपको यहाँ पर? हम 2008 के बाद अभी आ रहे हैं, 14 साल के बाद। पहले यहाँ पर सिस्टम ये था कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं आते थे, सिर्फ भक्त आते थे। यहाँ पर दवा पैसा यहीं पर, सिर्फ यहीं पर। यहाँ पर एक बार भी मेक से अनाउंस नहीं हुआ कि दवा यहाँ बट रहा है, एक बार भी नहीं हुआ। तबीयत खराब बुखार यहाँ पैसा अनाउंस ये भी होता था कि किसी भक्त का पैसा गुम हो गया, पैसा नहीं है तो यहाँ से आकर अपना गाड़ी भाड़ा जो पैसा कमी हो लेके जाए। कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ लूट खसोट है। और दूसरी बात, गुफा का क्यों लग रहा है पुलिस के आने के बाद इस तरह हो गया? पुलिस के आने के बाद पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं तब नहीं थी। पहले पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कर क्या रही है? सिर्फ लूट खसोट है यहाँ पर। नीतीश जी का लूट खसोट है, मोदी जी का सबसे पैसा मांग रही है। पैसा नहीं मांग रही है। तो क्या आप आखिर पुलिस पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? आरोप ये लगा रहे हैं कि जब यहाँ पर प्रशासन की गाड़ी पुलिस आ रही है, यहाँ पर गुफा के अंदर व्यवस्था करे गैस ऑक्सीजन का और मैक से अनाउंस करें कि जिस श्रद्धालु के पास पैसा नहीं हो, पैसा की कमी हो, अगर कोई दिक्कत हो, पैर में चोट लग गया हो, हम सरकारी गाड़ी से उसको नीचे तक उतारेंगे। लोग पैसा दे देकर 2-2 हज़ार रुपया यहाँ से लोग को नीचे उतार रहे हैं। ऐसा क्या व्यवस्था यहाँ पर? पहले भी आ चुके हैं, वो उस समय भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन इसमें जो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं उसका मतलब क्या है? आरोप यह है कि प्रशासन यहाँ पर है तो सब लोग से कमी पूछे, दुख पूछे, क्या दिक्कत है। मेन समस्या ये है। पहले आप पूछा जाता था, इस सब कमी को पहले भी नहीं पूछा जाता था। पहले यहाँ पर क्यों पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं कि यहाँ पर अनाउंस होता था, यहाँ पे अनाउंस अब ये नहीं हो रहा। सिर्फ अनाउंस ये हो रहा है कि जो भक्त आए हैं दर्शन करने के बाद जो इच्छा हो अपने नाम से कुछ पैसा दे यहाँ पर विधि व्यवस्था के लिए। पहले नहीं होता था। हर व्यक्ति की शिकायतों को दूर किया भी नहीं जा सकता है, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं। खैर इनके आरोप में भी दम है। अब सोचना, देखिए सोचना यह भी है, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अब 3 घंटा तक जो बात कहेंगे उसको तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। 5 मिनट ही करेंगे हम। जैसे मोदी जी, नीतीश कुमार, बाबा धाम या बैद्रीनाथ सब जगह व्यवस्था किए हैं, मैयर भी किए माता का। यहाँ पर भी ध्यान दें कि भक्त आने जाने में परेशानी ना हो, सारी चीज का व्यवस्था करें। ये बहुत देखिए ये सेंचुरी वन क्षेत्र है और इसमें केंद्र सरकार की कुछ बंदिशें हैं, जिन बंदिशों के कारण निर्माण कार्य तो नहीं हो सकते हैं। एक तरीका है जिस तरीका के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास हो सकता है, देखना यह होगा। देखिए जिस घनघोर झाड़ियों में गुप्ता धाम यहाँ अवस्थित है, उस रास्ते में आने में परेशानी तो होगी ही, क्योंकि जिस तरह से अमरनाथ लोग दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर जिस तरह से सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उसके बाद भी श्रद्धालु कष्ट में होकर वहाँ यात्रा करते हैं। उनकी यात्रा, उनकी मनोकामना वहाँ भगवान पूर्ण करते हैं। बाबा भोले के नगरी में आए हुए हैं, सबकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। लेकिन व्यवस्था की बात जहाँ तक रही, उस व्यवस्था को उपलब्ध कराना यहाँ के जिला प्रशासन और जो सरकार है उनकी जवाबदेही है। लेकिन अगर उनके द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है तो हो सकता है कि वो समय भी आएगा जब जिला प्रशासन और यहाँ के सरकार के द्वारा उन कमियों को दूर किया जा सके। कारण कि अभी तक यहाँ के जो मंदिर प्रबंधन कमेटी के लोग थे उन्हीं के द्वारा व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा था। अब इनके यहाँ पर कुछ प्रशासन और पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ी है, उनके देखरेख में एक कार्यक्रम चल रहा है, तो उम्मीद किया ही जा सकता है कि जिस तरह से ये कदम बढ़ रहा है जिला प्रशासन और पुलिस कर्मियों का, वो कदम आगे बढ़ेगा और जो इनकी शिकायत है उस शिकायत को भी दूर किया जा सकता है।